विनय चौबे की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। विनय चौबे ने जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उन तमाम आरोपों को चुनौती दी है। देखिए, कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस बीच अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि विनय चौबे को लेकर अदालत का अगला स्टैंड क्या होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, देखिए, विनय चौबे और संजीव लाल, इन दोनों पर नजरें टिकी होंगी। संजीव लाल को लेकर भी सुनवाई होनी है। देखिए, कल अगर इसमें बात करें तो विनय चौबे के साथ साथ गजेंद्र सिंह की भी सुनवाई होनी है। ये दोनों ने जो है एसीबी की जो गिरफ्तारी है शराब घोटाले मामले में उसको चुनौती दिया है और ये भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका कहीं ना कहीं जो है उल्लंघन है, जो निर्देश है उसका उल्लंघन है। साथ ही ये बताया गया है कि उनकी संलिप्तता नहीं है, गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है। 20 मई को जो 20 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और बताया गया था कि लगभग 37 करोड़ का क्षति हुआ है राज्य सरकार का, और यही आरोप के साथ जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी। एसीबी ने पहले उन्हें पूछताछ के लिए घर से ले गई और उसके बाद देर शाम जो है ये खबर निकल कर सामने आती है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद एसीबी कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके बाद जेल उन्हें भेज दिया था। उसके बाद फिर से जो है एसीबी की ओर से रिमांड का याचिका दाखिल किया जाता है, रिमांड की मांग की जाती है। उसके बाद रिमांड में लेकर पूछताछ की जाती है और उसके बाद कई और लोगों की भी गिरफ्तारी होती है और इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जैसे जैसे जांच का सिलसिला आगे बढ़ रहा है ये कहा जा रहा है कि और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और जो राज्य की जो राजस्व का क्षति हुआ है वो 100 करोड़ से भी पार हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है मैन किंगपिन जो माने जा रहे हैं, जो जिनकी देखरेख में ये जो पूरा घोटाला को अंजाम दिया गया है वो विनय कुमार चौबे को बताया जा रहा है। हालांकि सभी आरोपों को खारिज करते हुए विनय कुमार चौबे ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और हो सकता है कि तमाम आधार जो है वो अपनी ओर से कल जब सुनवाई होगी पेश करेंगे। साथ ही सेम बात जो है गजेंद्र सिंह का भी है। गजेंद्र सिंह भी जो है यही आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट मूव किए हैं, तो हो सकता है कि दोनों की याचिका पर सम्मिलित रूप से सुनवाई हो सकती है या फिर अलग अलग सुनवाई हो सकती है, क्योंकि पिछले दो जो डेट था उसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी। अभी जो हम आलमगीर आलम की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 2:15 बजे से ये विजिलेंस का, ईडी का, अन्य जो सीबीआई का मामला होता है वो कोर्ट में सुनवाई होता है 3 नंबर कोर्ट में। तो ऐसे में 2 सुनवाई में क्योंकि लंबा चला गया था प्रोसेस ये आलमगीर आलम का, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो हो सकता है कि कल जो है विस्तृत सुनवाई हो ये दोनों मामले की। उसके अलावा जो संजीव लाल की बात कर रहे हैं तो संजीव लाल की बेल एप्लीकेशन पे कल सुनवाई होनी है और संजीव लाल पे जो अभी हम बात कर रहे थे कि उन पर भी आरोप है कि इन्होंने टेंडर कमीशन में कहीं ना कहीं संलिप्तता इनकी भी रही है और गलत तरीके से टेंडर के बदले जो कमीशन लेने का काम करते थे उनमें इनकी संलिप्तता थी और ये कैसे किसी न किसी तरह से ये पैसे जो है वो लेते थे और जहांगीर आलम तक जो है ये पैसे पहुंचाने का कार्य करते थे। तो कई आरोप है संजीव कुमार लाल पे और साथ ही साथ इन्हें निलंबित भी कर दिया। करप्शन को लेकर देखिए नीरज, जो कुछ खुलासा हुआ था उस पर काफी अहम सुनवाई है और निर्भर इस बात पर करता है कि पुलिस या जांच एजेंसियों ने कितने सबूत जुटाए हैं। बिल्कुल, देखिए अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि एक जैसे हम विजिलेंस की बात कर रहे हैं एसीबी की, तो एसीबी भी अपनी ओर से जो है तमाम पक्ष रखेंगे कोर्ट में। वहीं अगर बात करें गजेंद्र सिंह की और विनय कुमार चौबे की ओर से तो दोनों ओर से भी पक्ष रखे जाएंगे। और संजीव कुमार लाल की बात करें तो हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो ईडी के अधिवक्ता है वो दिल्ली से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर जो है संजीव कुमार लाल के जो अधिवक्ता है वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ सकते हैं कि क्या कुछ ग्राउंड उनका है और जो आरोप लगाए गए हैं ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग की, उसमें उनकी क्या संलिप्तता है, कितना आधार सही है, कितना आधार गलत है, तो तमाम बातें कल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये जो है इससे पहले जो लोअर कोर्ट जहां पीएमएलए की अदालत कह सकते हैं वहां से इनकी याचिका खारिज हो चुकी है और उसके बाद ये जो है झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो हो सकता है कि कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई हो, विस्तृत सुनवाई हो और ये तमाम मामले जो है उस पर बहस भी हो और उसके बाद आने वाले समय में इसका ठोस निर्णय भी हो सकता है। चलिए, तो कल का दिन काफी अहम होगा। कई अहम मामलों पर सुनवाई होनी है और झारखंड में करप्शन को लेकर पिछले 1 साल से जो कुछ चला है उसकी नियति वो किस अंजाम तक पहुंचा ये भी जनता के सामने आना है।
मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारी फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।